हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट अवर चैनल PGRMS। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 15.1। क्वेश्चन 1, आइडेंटिफाई द नेट्स which can be used to make cubes. Cut out copies of the nets and try it. स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि आपको ये जो नेट्स दिए गए हैं इन्हें कॉपी करके कट कर लेना है। फिर आपने ट्राई करना है कि इनसे क्यूब बनेगा या नहीं। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 करते हैं। हम जैसा कि ये दिया गया है इसे कॉपी करके कट कर लेते हैं। इस नेट्स को फर्स्ट हमने यहां से फोल्ड किया, सेकंड यहां से फोल्ड किया, थर्ड यहां से फोल्ड किया। इस तरह से ये फिगर बनता है। अब इसको यहां से फोल्ड किया, ये वाला पार्ट यहां से फोल्ड किया, तो अब ये इसके ओवरलैप्स हो रहा है। ये क्यूब बना तो सही, इसकी वन साइड ये ओपन रह जाती है और वन साइड ये ओवरलैप हो जाती है। इस तरह से यह कंप्लीट क्यूब प्रिपेयर नहीं हुआ। यहां क्यूब्स नहीं बनाना, इसीलिए नोट कर दें नो। अब हम पार्ट सेकंड करते हैं। इसके सेम यह नेट्स कट किए, आप कॉपी करके कट कर सकते हैं, ग्राफ शीट लेकर के कट कर सकते हैं, या स्केल से स्क्वायर बना के भी कट कर सकते हैं। इसके लिए देखो, फर्स्ट हमने इसे यहां से ये फोल्ड किया, सेकंड यहां से ये फोल्ड किया, थर्ड देखो इन दोनों को इस तरह से फोल्ड किया। नेक्स्ट अब इसे पकड़ के यहां से फोल्ड करते हैं। अब इसे यहां से फोल्ड किया। इसे रिमूव करके देखते हैं। देखो यह ऑल साइड कवर हो रहा है, मीन्स यह कंप्लीट क्यूब प्रिपेयर होता है। इसका क्यूब बन जाता है, इसीलिए यहां नोट करें यस। अब पार्ट थर्ड करते हैं। देखो सेम इसके ये नट्स कट कर लिए। फर्स्ट हम देखो यहां से, ये है ना, ये वाला यहां से फोल्ड किया इस तरह से। सेकंड अब यहां से फोल्ड करते हैं, देखो इस तरह से ये। थर्ड अब यहां से फोल्ड करते हैं। फोर्थ इस तरह से फोल्ड कर देते हैं। फिफ्थ इसे फोल्ड कर देते हैं। इस तरह से देखो यह भी कंप्लीट क्यूब बन जाता है। ऑल साइड यह कवर है, इसीलिए यहां नोट करें यस। नाउ पार्ट 4। हमें जैसा ये फिगर गिवन है इसके सेम हमने नेट्स कट कर लिए। अब देखो फर्स्ट हमने यहां से फोल्ड किया, सेकंड ये वाला पार्ट फोल्ड किया, थर्ड यह वाला पार्ट फोल्ड किया, नेक्स्ट यहां से फोल्ड किया, इसके बाद यहां से इसे फोल्ड किया। अब देखो यह कंप्लीट क्यूब बन गया। इसकी ऑल साइड कवर है, इसीलिए यहां नोट करें यस। अब पार्ट फिफ्थ करते हैं। इसके सेम एज नेट्स कट कर लिए। अब देखो फर्स्ट हम यहां से फोल्ड करते हैं, सेकंड यहां से फोल्ड कर देते हैं, ये इस तरह से बन गया। थर्ड यहां से फोल्ड कर देते हैं, इस तरह से ये इसका कवर हो गया।
अब हम इसे यहां से फोल्ड करते हैं और ये जो पार्ट है इसे यहां से फोल्ड कर देते हैं। अब इसे चेक करते हैं। देखो ये वाली साइड ये तो ओवरलैप हो रही है और ये वाला पार्ट्स इनकम्प्लीट है। ये पार्ट्स इनकम्प्लीट है और ये वाला पार्ट्स ओवरलैप करता है, इसीलिए यह कंप्लीट क्यूब नहीं होता है। इसका क्यूब्स तो नहीं बना, इसीलिए नोट कर दें नो। नाउ पार्ट 6 इसके सेम, यह नेट्स कट कर लिए। अब देखो फर्स्ट हमने इसे यहां से फोल्ड किया, सेकंड इसे फोल्ड कर लेते हैं, यह इस तरह से प्रिपेयर हो गया। थर्ड इसे यहां से फोल्ड करते हैं, नेक्स्ट इसे यहां से फोल्ड कर लेते हैं। अब ये वन पार्ट है, इसे भी फोल्ड कर लिया। अब देखो यह ऑल साइड कवर हो गया, यह कंप्लीट क्यूब बनाता है। इसका क्यूब बन जाता है, इसीलिए नोट करें यस। क्वेश्चन 2, dice are cubes with dots on each faces. Opposite faces of a die always have a total of 7 dots in them. स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है कि डाइस जो है एक क्यूब होता है, उसके हर एक फेस पर डॉट्स बने होते हैं। अपोजिट फेस का टोटल ऑलवेज 7 डॉट्स होता है। हियर आर 2 नेट्स टू मेक डाइस क्यूब्स। यहाँ पर आपको ये नेट्स दिए गए हैं क्यूब बनाने के लिए। द नंबर्स इंसर्टेड इन ईच स्क्वायर इंडिकेट द नंबर ऑफ द डॉट्स इन द बॉक्स। और यहाँ आपको ये नंबर भी दिए गए हैं। इंसर्ट सुटेबल नंबर इन द ब्लैंक्स, रिमेम्बरिंग दैट the number on the opposite face should total to 7। यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि आप इनके क्यूब बनाने के बाद में ये जो ब्लैंक्स हैं इनको भी फिल करना है। हमने यह नेट्स कट कर लिए और जैसे यहाँ नंबर डाले हैं ये नंबर डाल लेते हैं। यह नंबर 6 है, यह 5 है और यह 4 है। अब इसे देखो, फर्स्ट फोल्ड हमने ये किया, इस तरह से बन गया ये। सेकंड यहां से फोल्ड किया, इस तरह से होता है ये। थर्ड यहां से फोल्ड किया, नेक्स्ट यहां से फोल्ड किया और इन एंड ये 5 और 6 के बीच में इसे फोल्ड किया। इस तरह से देखो यह कंप्लीट क्यूब बन जाता है। जैसा कि यहां बोला है, इंसर्ट सुटेबल नंबर इन द ब्लैंक्स, रिमेम्बरिंग दैट द नंबर ऑन द अपोजिट फेस शुड टोटल टू 7। देखो ये 6 है, इसके अपोजिट में हम यहां 1 कर लेंगे तो यह 7 हो गया। और देखो ये 5 है तो इसके अपोजिट में 2 कर लेंगे। और ये 4 है, इसके अपोजिट में 3 कर देंगे। दैट्स ओके। अब देखो फाइनली यह इस तरह से प्रिपेयर हुआ, 1 3 2 4 5 6। अब इसे हमने जैसे फोल्ड किया था, जैसा आपको अभी अभी बताया गया था। अब ये 6 है, इसका अपोजिट 1,
इस तरह से ये 7 हो गया, ये 3 है, इसका अपोजिट 4, 7 हो गया, ये 2 है, इसका अपोजिट 5, यह 7 हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि यह फिगर दिखाया गया है, सेम हमने कॉपी करके यह नेट्स कट कर लिए। अब इन्हें फोल्ड करते हैं। देखो, फर्स्ट हमने यहां से ये फोल्ड किया 2 वाला, ये इस तरह से हो गया। अब 1 को फोल्ड किया, ये इस तरह से हो गया। नेक्स्ट 3 के पास में इसे फोल्ड किया, ये प्रिपेयर होता है। अब यहां से फोल्ड करते हैं और इन एंड इसे फोल्ड करते हैं। अब देखो, यह कंप्लीट क्यूब बन गया। अब जैसा बोला है कि जो ब्लैंक हैं वहां पर नंबर डालें, जो कि इनका सम 7 होना चाहिए। देखो, ये 3 है, इसके अपोजिट में यहां पर नंबर 4 डालेंगे। इस तरह से यह 4 और 3 7 हो गया। ये नंबर 1 है, तो इसके अपोजिट में यहां पर नंबर 6 डाल देंगे। और देखो, ये 2 है, इसके अपोजिट में 5 डाल देंगे। अब चेक करते हैं। देखो, ये 4 है, इसके अपोजिट में ये 3 हो गया। ये 6 है और ये 1 7 हो गया। ये 4 है, ये 3 हो गया। ये 2 है, ये 5 हो गया। इस तरह से इनके अपोजिट का सम 7 हो जाता है। इसकी फाइनल नट्स का सीरियल इस तरह से होता है। क्वेश्चन 3, कैन दिस बी अ नेट फॉर अ डाई? एक्सप्लेन योर आंसर। यहां आपसे बोला गया है, क्या यह नेट्स एक डाई हो सकते हैं? अपने आंसर को एक्सप्लेन करो। स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने देखो सेम इसके ये नट्स कट कर लिए। फर्स्ट हम देखो यहां से, ये है ना, ये वाला यहां से फोल्ड किया इस तरह से। सेकंड, अब यहां से फोल्ड करते हैं, देखो इस तरह से ये। थर्ड, अब यहां से फोल्ड करते हैं। फोर्थ, इस तरह से फोल्ड कर देते हैं। फिफ्थ, इसे फोल्ड कर देते हैं इस तरह से। देखो, यह भी कंप्लीट क्यूब बन जाता है। ऑल साइड यह कवर है। देखो, यह डाई बन गया, इसीलिए यहां नोट कर दें यस। क्वेश्चन 4, here is an incomplete net for making a cube. Complete it in at least 2 different ways. Remember that a cube has 6 faces. How many are there in the nets here? Give 2 separate diagrams. If you like, you may use a spreadsheet for easy manipulation. स्टूडेंट, यहां आपसे बोला गया है कि ये जो नेट्स हैं ये इनकम्प्लीट हैं। आप किन्हीं भी 2 डिफरेंट वे से यह कंप्लीट डाई बनाना है। आप स्प्रेडशीट भी इसके लिए यूज कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहां पर ये 3 है। फर्स्ट हमने यह नेट्स कट किए। इसके लिए देखो, फर्स्ट हमने इसे यहां से ये फोल्ड किया। सेकंड, यहां से ये फोल्ड किया। थर्ड, देखो इन दोनों को इस तरह से फोल्ड किया।
नेक्स्ट अब इसे पकड़ के यहां से फोल्ड करते हैं। अब इसे यहां से फोल्ड किया, इसे रिमूव करके देखते हैं। देखो यह ऑल साइड कवर हो रहा है, मीन्स यह कंप्लीट क्यूब प्रिपेयर होता है। सेकेंड हमने इस तरह के नट्स कट किए। अब देखो फर्स्ट हमने इसे यहां से फोल्ड किया, सेकंड इसे फोल्ड कर लेते हैं, यह इस तरह से प्रिपेयर हो गया। थर्ड इसे यहां से फोल्ड करते हैं, नेक्स्ट इसे यहां से फोल्ड कर लेते हैं। अब ये वन पार्ट है, इसे भी फोल्ड कर लिया। अब देखो यह ऑल साइड कवर हो गया, यह कंप्लीट क्यूब बनाता है। इस तरह से यह 2 वे से कंप्लीट डाई बन जाता है। क्वेश्चन 5, मैच द नेट्स विथ एप्रोप्रिएट सॉलिड। स्टूडेंट्स यहाँ आपको ये नेट्स दिए हैं और ये सॉलिड दिए हैं, आपने इन्हें मैचिंग करना है। देखो स्टूडेंट्स, आपने अभी नट के थ्रू काम वर्क किया था। क्वेश्चन 1 में आप इनको फोल्ड करेंगे तो यह कंप्लीट क्यूब बन जाएगा, इसीलिए ए का मैच होगा सेकंड के साथ। ये सिलेंडर है, देखो ये वाला, तो यहाँ ऑक्यूपाई हो जाएगा, और ये जो राउंड शेप है ये यहाँ हो जाएगा, और ये राउंड शेप ये हो गया। इस तरह से बी का मैचिंग हुआ थर्ड के साथ। अब सी, ये कोन है, देखो स्टूडेंट ये सर्कल है ना, ये यहाँ ऑक्यूपाई हो जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से सी का मैच हुआ फोर्थ के साथ। और देखो ये यहाँ बेस हो गया, और ये जो पार्ट्स हैं ये कोन हो जाएंगे। इस तरह से डी का मैच हुआ फर्स्ट के साथ।